बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों से, जितने भी जीडीएस के प्रशिक्षु हैं, जितने लोग फॉर्म भर रहे हैं, जितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, सभी लोगों से एक वादा किया था कि इस चैनल पर आप लोगों को ये पता चलेगा कि भाई साहब सिलेक्शन का इसके प्रोसेस क्या है। और वो मुझसे अच्छा, देखो मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़कर बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, वो हो जाती है ब्रीफिंग, उसको बोलते हैं भैया ब्रीफिंग। लेकिन अगर कोई बंदा खुद सिलेक्ट हो और वही तुम्हें बताए, आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, पहली बात तो हाथ पर ही देख ले और उसके बाद स्क्रीन पर भी आपको दिखेगा, ये देखिएगा डाक विभाग का इस तरीके से आता है। इसका पूरा प्रोसीजर हम लोग समझते हैं, किस तरीके से इनकी ज्वाइनिंग हुई, क्या हुआ, इन्होंने फॉर्म भरा, कैसे क्या भरा। आप बताइए रौनक जी, किस तरीके से क्या रहा फॉर्म भरने से, आप बताएं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रौनक राठ। पोस्ट जीडीएस के लिए अप्लाई किया था ऑनलाइन, जिसमें मेरा सिलेक्शन जीडीएस बीपीएम के हुआ था, कानपुर मुफस्सिल डिवीज़न के लिए। नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर इंटरप्ट करेंगे, आपसे ये पूछेंगे जैसे आपने फॉर्म भरा, जी ठीक है, फॉर्म भरा, आपके परसेंटेज कितने थे ये देखकर आपने भरा या ऐसे ही भर दिया, क्या थे आपके हाई स्कूल में परसेंटेज कितने थे पहले? तो जी, आप वो मेरे बच्चों को हाई बताएं। स्कूल में परसेंटेज सीबीएसई बोर्ड में वैसे ग्रेडिंग चलती है जी, जिसमें मेरे A1 ग्रेडिंग थी, जिसमें A1 ग्रेड। हाँ मेरी अब 10। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ठहरूंगा, देखिएगा इनका पहला इंटरव्यू, थोड़ा सी नर्वस हो सकते हैं, मैं उसको इलेबोरेट करूंगा। देखो यूपी बोर्ड होता है, सीबीएसई, आईसीएसई, ठीक है। तो यूपी बोर्ड में दोस्तों क्या होता है, परसेंटेज लिखा होता है, आप उसको भाग दे दीजिए, आराम से निकल आएगा। इनका क्या होता है, इनमें कितने का गुणा होता है भाई साहब? 9.5। इनका मैंने देखा, आपको मार्कशीट मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, सब चीजें एलेबोरेशन होंगी, तो वहां पर आप देख रहे होंगे कि इनकी ग्रेड लिखी होती, कोई मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। तो वहां जब मार्किंग नहीं होती तो उस ग्रेड में 9.5 से, जैसे मान लीजिए आपका कितना था, 10 सीजीपीए में आपको गुणा करना रहता है 9.5 का, तो आपका वहां से परसेंटेज निकला। तो आपका कितना एग्रीगेट मार्क्स था? मेरा 95% था। 95% था, तो इन्होंने भर दिया। देखिएगा बच्चे कहते हैं कि 90%, आपके जानने में कोई 85 या इस परसेंटेज वही हुआ था कोई इस तरीके का? जी, चांसेस 85 में रहते हैं, पर इतने नहीं रहते हैं। 90 प्लस वालों के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए आउट एरिया है, बात को समझते जाइएगा बहुत अच्छे से, कंपटीशन तो बहुत देखिएगा, क्योंकि इससे आगे चलकर आप सरकारी पद पर पहुंच रहे, कैसे पहुंच रहे वो मैं आपको बता दूं। देखिएगा ये 4 साल का आपका जीडीएस होता है, ठीक है, बीपीएमएम, एपी और जो जीडीएस है, तीनों ही जीडीएस की ही पोस्ट है। तो इसमें 4 साल बाद इंटरनल एग्जाम होता है, तो आप एमटीएस की जॉब पकड़ेंगे, ठीक है। तो एमटीएस जो एसएससी एमटीएस से निकलती है, जिसका कंपटीशन इस समय निकलना बहुत कठिन हो गया, उसमें प्री भी होता है, मेंस भी होता है, यहाँ आपके पास एक्सपीरियंस होता है, प्लस आपके ये तो रुपए बने बनाए हैं, 12-10 हजार जो भी है, ये तो आपको बने बनाए। आपका इंटरनल एग्जाम हुआ, आप हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो ये तो बने रहोगे, इससे निकाले नहीं जाओगे, पहली बात। तो एक तो फिक्स सैलरी हो जाती है, ऊपर आप पढ़ भी सकते हैं, कल भविष्य में आपकी कहीं नौकरी लग जाती है इनकेस, तब भी आप वो ज्वाइन कर सकते हैं ना। तो उसके बाद आपका फॉर्म भर गया, ठीक, सब चीजें हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर रिजल्ट कब आया, क्या रहा? अप्रॉक्स 1 मंथ के अंदर रिजल्ट आ जाता है, जिसमें आपको डिवीज़न अलॉट कर दिया जाता है कि इस डिवीज़न के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है जी। और उसके 15 दिन बाद आपके पोस्ट ऑफिस से एक लेटर आता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट। क्या वो लेटर ये है? जी नहीं, ये तो ये नहीं ज्वाइनिंग लेटर। अच्छा, ये ज्वाइनिंग लेटर, ये ज्वाइनिंग लेटर एक और दोस्तों लेटर आता है, समझिएगा। उसमें क्या रहता है और आता है, उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपको ट्रेनिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक किया जाता है? डॉक्यूमेंट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मार्कशीट और निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और ये जो लेटर, हाँ फोटो, 3 सेट लगते हैं, आप बता रहे थे। 3 सेट लिए जाते हैं सबके, मतलब फोटो कॉपी लगती है। और ये सारी प्रक्रिया होती कहाँ है? ये हेड ऑफिस में होती है, जहाँ पे आपको जिस जोन का आपने भरा होगा वहाँ का जो हेड ऑफिस होगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, आगे बताएं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाएंगे, वहाँ पे 3 सेट लेके आपको जाना पड़ता है। वहाँ पे फिर एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, आपके वहाँ पे लेटर लिखाया जाता है जी, और फिर डॉक्यूमेंट वो लोग ओरिजिनल जमा कर लेते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दोस्तों जमा कर लेते हैं, आप बात समझिए, कितने दिन के लिए जमा करते हैं, क्या रहता है? अप्रॉक्स 15 डेज के अंदर, 15 डेज के लिए जमा रहते हैं। उसके बाद उसका होता है वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो आपसे कैसे जो है संपर्क करते हैं? फिर आपके पास एक लेटर आता है, फिर एक लेटर आएगा, उस लेटर में वो आपको जाएंगे, ज्वाइन करेंगे जाके वहां पर, मतलब अपनी डॉक्यूमेंट्स लेंगे जाके, फिर वो आपको जिस डिवीजन में होंगे, जैसे मेरा जीडीएस बीपीएम शिवराजपुर भौसाना बीओ में हुआ था। अच्छा, बीपीएम का फुल फॉर्म बच्चों को बता दें थोड़ा सा। ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर। और ये जो
ये लोग काम करते हैं, मैं आपको यही बता दूं, उनका भी इंटरव्यू बहुत अच्छे से आपको मिलने वाला। ये सभी लोग पोस्टल असिस्टेंट, अगर आपको पता हो एसएससी सीजीएसएल के थ्रू वैकेंसी आती पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट, ठीक है। और दूसरी बात, अब वो वैकेंसी दोस्तों आने लगी एसएससी सीजीएल से, ये भी मैं बता दूं, ये हर यूट्यूबर आपको नहीं बताने वाले हैं क्योंकि उनको अधूरा ज्ञान है। सीजीएसएल से पहले आती थी तब 10+2 थी, अब वो चीज पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट अब आएगी ग्रेजुएशन के बाद से, और इस बार वैकेंसी 10,000 प्लस है। उनके अंडर में ये लोग काम करते हैं जीडीएस पोस्टल असिस्टेंट के, ठीक है, इस बात को भी आप समझ लें। तो उसके बाद फिर ज्वाइनिंग हो जाती है, वहां जाकर आपको ज्वाइन करना रहता है। ज्वाइनिंग के लिए आपका ट्रेनिंग के लिए अच्छा। लेटर भेजते हैं आप, वो ट्रेनिंग ज्वाइनिंग कहाँ लेटर होगी? ही होता है वो। अच्छा। ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग लेटर ट्रेनिंग होता है कहाँ होगी? ट्रेनिंग वो उसमें लिखा होता है। अच्छा, हाँ। तो कहीं बाहर हेड ऑफिस होती है वैसे, तो अच्छा, हेड हेड ऑफिस ही में कराते हैं अपने जो मेन ट्रेनिंग होता है। होगी नॉर्मल सी ट्रेनिंग यार, वही आपको वर्क ईमेल भेजना, ये हाँ सब जी। नॉर्मल चीज है, कोई बहुत बड़ा नहीं। बाद बाकी आपके जो पोस्टल असिस्टेंट होंगे वो आपको सिखा देंगे, जो पीए होंगे वो आपको खुद ही सिखा देंगे। वो नहीं कहा जाता करत करत अभ्यास, सब सीख ही जाओगे वहां जब बैठोगे। मेन है कि आप वहां तक सिलेक्शन पा गए। अब मान लेते हैं कोई बच्चा अगर मान लो छोड़ देता है, जी ठीक है, तो उसके नीचे वाले को मिल जाती होगी। जी बिल्कुल। है ना? अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है, आपको लेटर बकायदा जी। लिखना पड़ेगा कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पोस्ट में अप्लाई किया है पर मैं ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ। तो आपके नीचे वाले का, जैसे आपके लिस्ट में जो रिजल्ट आया है उसमें जो आपका लिस्ट होगा, लिस्ट में जो नाम होगा आपके नीचे वाले को मिल जाएगी, वो पोस्ट बर्बाद नहीं होती। तो देखिएगा इस बार फॉर्म में देख रहा था अभी बैठकर, तो उसमें 10 चॉइस भरनी है। 10 तो आप लोग 10 चॉइस प्रेफरेंस भर सकते हैं। और 10 प्रेफरेंस में भी दोस्तों ऐसा किया जाता है, ये नहीं कि कहीं भी भर दे। देखिए नौकरी करना अच्छी बात है, आपकी इच्छा है, उसमें अगर आपके परसेंटेज कम है, गणित समझिए ये बहुत बड़ी गणित है, अगर आपके परसेंटेज कम है तो आप लोग जैसे सिटी एरिया में मत जाइए। सिटी में जो बच्चे हैं उनके बहुत अच्छे परसेंटेज, खैर आजकल तो गाँव में भी अच्छे परसेंटेज, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरा मानना है सिटी में ज्यादा है। जैसे सीबीएसई आईसीएसई 95 इनसे भी ज्यादा कई जी, बच्चों मैं इसमें बताना चाहूँगा जी, सर जी, आपको जी। कि अगर आपके परसेंटेज 85 के आसपास हैं या इससे कम है तो आप डिस्ट्रिक्ट जो है आप ध्यान से प्रेफरेंस करिए। जैसे वही। कानपुर देहात भर दीजिए, उसमें क्या होता है बच्चे परसेंटेज कम होते हैं वहाँ पे, तो मतलब वहाँ पे आपके देहात चांसेस क्षेत्र बन बन सकते गई हैं। है ना। ये नगर के रहने वाले इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो तो इंडिया लेवल पर है। आपके आसपास जो क्षेत्रीय होंगे है ना, वहां पर आपको देखना रहेगा, मतलब आप सिटी प्रेफरेंस ना करें। अगर आप फिर सिटी प्रेफरेंस कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ लोगों में मैटर, जैसे लड़की है कोई है ना, गर्ल्स है, अब वो चाहेगी मुझे वही ना, तो फिर भर दो, चेक कर लो। देखो फीस 100 रुपए जी। है ना, फीस 100 रुपए है, और एससी और एसटी की तो है ही नहीं, और पीडब्ल्यूडी की नहीं, तो आप लोग देख सकते हैं, अच्छा फॉर्म है, वैकेंसी अच्छी। साथ उस टाइम आपके समय यूपी में कितनी वैकेंसी थी? उस टाइम कम थी, 8 साढ़े 8 यूपी में 3 साढ़े 3 हज़ार थी ऐसे ही। इस बार लगभग 7,500 वैकेंसी आप लोगों को अगर पता हो तो। ये सारी चीजें हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और जुड़ गए होंगे अभी तक मैथ वाले साथ। अगला वीडियो अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है क्या चीजें हैं, और मैं अगले वीडियो में ये बताना चाहूंगा कि इन्होंने ये जॉब छोड़ी क्यों। ये देखिए इन्होंने प्रोसीजर बता दिया, अगला वीडियो सस्पेंस के साथ आएगा, इन्होंने क्यों छेड़ी, क्या कारण रहे इनके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिएगा मैथ वाले साथ।